নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवां स्कंद में है, 16 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 21 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.16.21 ऑनवर्ड्स। यह सच्चित करुणेश्वर प्रभु 21 नंबर श्लोक। ददाौ प्राचीं दिशं होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम् अध्वर्यवे प्राचितं प्रातिचिं वै अध्वर्यवे प्रतीचिं वै उद्गात्रे उत्तरां दिशम् अन्येभ्यो अवान्तरा दिशा कश्यपाय च मध्यता आर्यावर्तम् उपाद्रष्टे सदस्येभ्यस्ततः परम्। अनुवाद। यज्ञ की समाप्ति पर भगवान परशुराम ने पूर्वी दिशा होता को, दक्षिणी दिशा ब्रह्मा को, पश्चिमी दिशा ऊर्ध्वयु को, उत्तरी दिशा उद्गाता को एवं चारों कोने उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम अन्य पुरोहितों को दान में दिए। उन्होंने मध्य भाग कश्यप को तथा आर्यावर्त उपदेष्टा को दे दिया। शेष भाग सदस्यों अर्थात सहयोगी पुरोहितों में बांट दिया। ये यज्ञ वो क्यों कर रहा था परशुराम? ये हत्या किए थे इसलिए, पिता को पुनर्जीवित करने के लिए। जमदग्नि ततश्चाव भृथ स्नान। तात्पर्य है प्रभु। हाँ, तात्पर्य। भारत में हिमालय पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत के मध्य का भूभाग आर्यावर्त कहलाता है। हरे कृष्ण। ततश्चाव भृतस्थ स्नान विधूता से शकिल सरस्वत्यां महानद्यां रेजे व्याभ्र इवां सुमान। तत्पश्चात भगवान परशुराम ने याज्ञिक अनुष्ठान पूरा करके अवभृत स्नान किया। महान नदी सरस्वती के तट पर खड़े समस्त पापों से विमुक्त परशुराम जी बादल रहित आकाश में सूर्य के समान लग रहे थे। तात्पर्य। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 3.9 में कहा गया है। एक आवाज कैसा आ रहा है पीछे से? बैकग्राउंड आवाज में क्या चल रहा है? यज्ञाधार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधन। भगवान श्री विष्णु हेतु यज्ञ रूप में कर्म करना होता है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत से बांध देता है। कर्म बंधना से एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करते रहने का बोध होता है। यह क्या प्रिय पढ़ने प्रभु। यह जन्म मृत्यु का चक्र ही जीवन की मूल समस्या है। इसलिए सलाह दी जाती है कि मनुष्य भगवान श्री विष्णु को तुष्ट करने हेतु यज्ञ करने का कर्म करे।
यद्यपि परशुराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार थे, किंतु अपने पाप कर्मों के लिए उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा। इस भौतिक जगत में कोई कितना ही जागरूक क्यों न रहे, वह कुछ न कुछ पाप कर्म करता ही है, भले ही वह पाप न करना चाहता हो। उदाहरणार्थ, सड़क पर चलते हुए उसके पांव के नीचे अनेक चींटियां तथा कीड़े कुचले जा सकते हैं और अनजाने ही अनेक जीवों की हत्या हो सकती है। इसलिए पंचयज्ञ का वैदिक सिद्धांत अनिवार्य है, किंतु इस कलयुग में लोगों को बहुत बड़ी छूट मिली हुई है। यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। हम भगवान श्री कृष्ण के प्रच्छन्न अवतार भगवान श्री चैतन्य की पूजा कर सकते हैं। श्री कृष्ण वर्णम पीसा कृष्णम। यद्यपि वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, किंतु वे सदैव हरे कृष्ण कीर्तन करते रहते हैं और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते रहते हैं। मनुष्य को सलाह दी जाती है कि वह संकीर्तन यज्ञ द्वारा इस अवतार की पूजा करे। संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना मानव समाज के लिए एक विशेष छूट है, जिससे लोगों को ज्ञात या अज्ञात पाप कर्मों से प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। हम अनंत पापों से घिरे हैं, अतएव हमारे लिए अनिवार्य है कि हम कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। स्वदेहं जमदग्निश्च अग्निस्तु स्वदेहं च पदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम् लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम् ऋषीणां मण्डले स्वद्भुत ऋषिणां मण्डले स्वभूत सप्तमो राम पूजिता। सप्तमो राम पूजित। अनुवाद: इस प्रकार भगवान परशुराम द्वारा पूजा किए जाने पर जमदग्नि को अपनी पूर्ण स्मृति के साथ पुनः जीवन प्राप्त हो गया और वे 7 नक्षत्रों के समूह में 7वें ऋषि बन गए। तात्पर्य: ध्रुव तारा के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 7 नक्षत्र सप्तर्षि मंडल कहलाते हैं। हमारे इस लोक मंडल के सबसे ऊपरी भाग में स्थित इन 7 नक्षत्रों में 7 ऋषि निवास करते हैं, जिनके नाम हैं कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि तथा भारद्वाज ऋषि। ये 7 नक्षत्र रात में रोज दिखते हैं और 24 घंटों में ध्रुव तारा की एक परिक्रमा कर लेते हैं। इन 7 नक्षत्रों के साथ अन्य नक्षत्र भी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड का ऊपरी भाग उत्तर कहलाता है और निचला भाग दक्षिण। हम लोग अपने सामान्य व्यवहार में यहाँ तक कि मानचित्र का अध्ययन करते समय भी ऊपरी भाग को उत्तर मानते हैं। जामदग्न्योऽपि भगवान् जामदग्नोऽपि भगवान् रामकमललोचन रामः कमललोचन आगमिन्यन्तरे राजन् आगामिन्यन्तरे राजन् वर्तयिष्यति वै बृहत्। वर्तयिष्यति वै बृहत्। हे परीक्षित, अगले मनवंतर में जमदग्नि पुत्र कमल नेत्र भगवान परशुराम वैदिक ज्ञान के महान संस्थापक होंगे। दूसरे शब्दों में वे सप्तर्षियों में से एक होंगे। आस्ते अद्यापि महेन्द्रदौ आस्ते अद्यापि महेन्द्राद्रौ न्यस्तदण्डप्रशान्तधि न्यस्तदण्ड प्रशान्तधि उपगीयमनाचरिता उपगीयमानचरिता सिद्धगन्धर्वचारणे सिद्ध गंधर्वचारणे। अनुवाद: आज भी भगवान परशुराम महेंद्र नामक पहाड़ी प्रदेश में बुद्धिमान ब्राह्मण के रूप में रह रहे हैं।
पूर्ण तुष्ट एवं क्षत्रिय के समस्त हथियारों को त्याग कर वे अपने उच्च चरित्र तथा कार्यों के लिए सदैव सिद्धों, गंधर्वों एवं चारणों के द्वारा पूजित, वंदित एवं प्रशंसित हैं। एवं भृगुषु विश्वात्मा एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान हरिरीश्वर भगवान हरिरीश्वर अवतीर्य परम भारम अवतीर्य परम भारम भुवहन बहुसो निपान। भुवोहन बहुसो निपान। अनुवाद: इस प्रकार परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि एवं शुद्ध नियंता ने भृगु वंश में अवतार लिया और अवांछित राजाओं को अनेक बार मारकर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त किया। गाधेर अभुन महातेज गाधेरभुन महातेजा समिद्धा इव पावका समिद्ध इव पावक तपसा शत्रम उत्सृज्य तपसा छात्र मित्सृज्य ये लेभे ब्रह्मवार्चसम। योले भी ब्रह्मवर्चसम। महाराज गाधी का पुत्र श्री विश्वामित्र अग्नि की ज्वाला के तुल्य शक्तिशाली था। उसने तपस्या द्वारा क्षत्रिय के पद से तेजस्वी ब्राह्मण का पद प्राप्त किया। तात्पर्य: परशुराम का वृत्तांत बताने के पश्चात श्रील सुखदेव गोस्वामी अब श्री विश्वामित्र की कथा प्रारंभ करते हैं। एक सेकंड, परशुराम का उदाहरण क्या था? एक ब्राह्मण क्षत्रिय का धर्म पालन कर रहा है। अभी विश्वामित्र का स्टोरी क्या है? एकदम उल्टा। एक क्षत्रिय ब्राह्मण का रोल ले रहा है। बोलिए। परशुराम के इतिहास से पता चलता है कि यद्यपि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु परिस्थितिवश उन्हें क्षत्रिय के रूप में कार्य करना पड़ा। क्षत्रिय का कार्य पूरा कर लेने के पश्चात वे पुनः ब्राह्मण बन गए और महेंद्र पर्वत लौट आए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि श्री विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु तपस्या तथा आत्मसंयम के द्वारा उन्होंने ब्राह्मण का पद प्राप्त किया था। इन इतिहासों से शास्त्रों के इन कथनों की पुष्टि होती है कि वांछित गुण अर्जित करके ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण या वैश्य बन सकता है और वैश्य ब्राह्मण बन सकता है। किसी का पद उसके जन्म पर निर्भर नहीं करता। श्रीमद् भागवतम 7.11.35 में श्री नारद मुनि ने पुष्टि की है। जस्य वल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जनकं जदन्यात्रापि दृश्येत तत्तन्नैव विनिर्दिशेत्। यदि किसी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लक्षण दिखें और भले ही वह किसी अन्य जाति में क्यों न पैदा हुआ हो, उसे उन लक्षणों के अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए। यह जानने हेतु कि कौन ब्राह्मण है और कौन क्षत्रिय है, मनुष्य के गुण तथा कर्म पर विचार करना चाहिए। यदि सभी अयोग्य शूद्र तथा कथित ब्राह्मण तथा क्षत्रिय बन जाए तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना असंभव हो जाए। इस प्रकार अनेक त्रुटियां आ जाएंगी और मानव समाज पशु समाज बन जाएगा, जिससे संपूर्ण संसार में नारकीय स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। 29 नंबर श्लोक। विश्वामित्रस्य चैवासन् पुत्र एकशतं नृप मध्यमस्तु मधुछन्दा मधुछन्दसैवते। हे राजा परीक्षित, श्री विश्वामित्र के 100 पुत्र थे। 101, यहाँ तो 21 जो लिखा है, 101 पुत्र थे। सॉरी, श्री विश्वामित्र के 101 पुत्र थे, जिनमें से बीच के पुत्र का नाम मधुछंदा था
उसके कारण अन्य समस्त पुत्र मधुचंदा नाम से विख्यात हुए। तात्पर्य। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वेदों का यह कथन उद्धृत करते हैं, तस्य विश्वामित्रस्य कशतं हाँ, ठीक से बोलो। मित्रस्य का सतम। तो श्लोका का टोन क्या होगा? तो विश्वामित्र फिर बोलिए। 101 पुत्र था। अनुवाद पर अच्छा, श्री विश्वामित्र के 101 पुत्र थे। इनमें 50 मधुचंदा से बड़े और 50 छोटे थे। 30 नंबर श्लोक। पुत्राम कृत्वा सुनाहे सुनाशेपहाम पुत्रम कृत्वा पुनः सुनासेपम देवरातम च भार्गवम आजिगर्तम सुतान आह आजीगर्तम सुतानाः ज्येष्ठ एक प्रकल्प्यताम। ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यताम। अनुवाद। श्री विश्वामित्र ने आजीगर्त के पुत्र सुनासेप को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, जो भृगु वंश में उत्पन्न हुआ था और देवरात नाम से भी विख्यात था। श्री विश्वामित्र ने अपने अन्य पुत्रों को आज्ञा दी कि वे सुनासेप को अपना सबसे बड़ा भाई स्वीकार कर ले। यो वै हरिश्चंद्रमाखे जो वे हरिश्चंद्रम मखे विकृत पुरुष पशु तत्पदेवान प्रजेशादिन सुत्वा देवान प्रसेजादीन मुमुचे पाशबंधनात्। सुनासेप के पिता ने सुनासेप को राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में बलि पशु के रूप में बलि दिए जाने हेतु बेच दिया। जब सुनासेप को यज्ञशाला में लाया गया तो उसने देवताओं से प्रार्थना की कि वे उसे मुक्त कर दें, और वह उनकी कृपा से मुक्त कर दिया गया। तात्पर्य। सुनासेप का वर्णन इस प्रकार है। महाराजा हरिश्चंद्र को अपने पुत्र रोहित की बलि देनी थी, किंतु रोहित ने अपने प्राण की रक्षा करने हेतु सुनासेप के पिता से सुनासेप को यज्ञ में बलि दिए जाने हेतु खरीद लिया था। सुनासेप इसलिए हरिश्चंद्र को महाराज को बेच दिया गया क्योंकि वह मजला बेटा था। ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ में मनुष्य पशु रूप में बलि की प्रथा बहुत काल से चली आ रही थी। और नरबलि। यो रातो देव यजने देवेर्गाधीषु तापस देवरात इति ख्यात सुनक्षेपस्तु भार्गव। यद्यपि सुनासेप भार्गव कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु आध्यात्मिक जीवन में बढ़ा चढ़ा होने के कारण यज्ञ में संबंधित देवताओं ने उनकी रक्षा की। फलतः वह देवरात नाम से गाधी के वंशज के रूप में भी विख्यात हुआ। ये मधुछंदासो ज्येष्ठ जय मधुछंदसो ज्येष्ठा कुशलम मे निरेन तत् असपत्तान मुनि क्रुद्धो मृच्छा भवत दुर्जना। जब श्री विश्वामित्र द्वारा सुनासेप को सबसे बड़ा पुत्र स्वीकार करने हेतु कहा गया, तो विश्वामित्र के 50 ज्येष्ठ मधुचंदा पुत्र इसके लिए राजी नहीं हुए। फलतः श्री विश्वामित्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उन सबको साफ दे दिया, निकम्मे पुत्रों, तुम सभी म्लेच्छ बन जाओ, क्योंकि तुम वैदिक संस्कृति के नियमों के विरुद्ध हो। वैदिक साहित्य में म्लेच्छ तथा यवन जैसे शब्द मिलते हैं। म्लेच्छ वे हैं जो वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते। पुराने जमाने में म्लेच्छों की
संख्या कम थी और श्री विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को शाप दिया कि ये म्लेच्छ बन जाए। किंतु वर्तमान कलयुग में शाप देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वयं में म्लेच्छ हैं। अभी तो कलयुग की शुरुआत है, किंतु कलयुग के अंत तक सभी मनुष्य म्लेच्छ हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वैदिक नियमों का पालन नहीं करेगा। तब कल की अवतार का प्राकट्य होगा। ऐसे नहीं म्लेच्छ निवाह निधने कलयसि करबालम तपयसि केशवधृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे। वे अपनी तलवार से सभी म्लेच्छों का अंधाधुंध विनाश करेंगे। सहोवाच मधुछंदा सहोवाच मधुछंदा सार्धं पंचाशत तत सार्धं पंचाशतां तत यन्नो भावन् संजानते जन्नो भवान् संजानिते तस्मिन् तिष्ठामहे वयम् तस्मिन् तिष्ठामहे वयम्। जब ज्येष्ठ 50 मधुछंदाओं को शाप मिल गया तो मधुछंदा सहित छोटे 50 पुत्र अपने पिता के समीप गए और उनके प्रस्ताव को यह कहकर स्वीकार किया कि हे पिता, आप जैसा चाहेंगे हम उसी को मानेंगे। ज्येष्ठं मंत्रदृशं चक्रुष ज्येष्ठं मंत्रदृशं चक्रुष त्वमन्वंचो वयं स्महि त्वमन्वंचो वयं स्महि विश्वामित्रसुतानाः विश्वामित्रसुतानाः वीरवन्तो भविष्यथ वीरवन्तो भविष्यथ ईमानं मे अनुगृह्णन्तो ये मानं मे अनुगृह्णन्तो वीरवन्तम् अकार्तमाम् वीरवन्तम् अकर्तमाम्। इस प्रकार छोटे मधुछंदाओं ने सुनासेब को अपना बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और उससे कहा कि हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। तब श्री विश्वामित्र ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, चूंकि तुम लोगों ने सुनासेब को अपना बड़ा भाई स्वीकार कर लिया है, अतएव मैं संतुष्ट हूँ। तुम लोगों ने मेरे आदेश को स्वीकार करके मुझे योग्य पुत्रों का पिता बना दिया है, अतएव मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भी योग्य पुत्रों के पिता बनो। श्री विश्वामित्र के 100 पुत्रों में आधों ने सुनासेब को अपना बड़ा भाई स्वीकार नहीं माना, किंतु आधों ने उनके आदेश को मान लिया। अतएव पिता ने आज्ञाकारी पुत्रों को पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया, अन्यथा उन्हें भी पुत्र विहीन म्लेच्छ बनने का शाप दे दिया होता। एष वा कुशिका वीरो ऐसा वा कुशिका वीरो देवरथस्तमन्विता देवरातस्तमन्विता अन्य चाष्टक हारित जय तक्तु मदादय। श्री विश्वामित्र ने कहा, हे कुशिकों, यह देवरात मेरा पुत्र है और तुम में से एक है, उसकी आज्ञा का पालन करो। हे राजा परीक्षित, श्री विश्वामित्र के अनेकानेक पुत्र थे, अष्टक, हारित, जय तथा क्रतुमान इत्यादि। इस भारती माता जी का उत्तर दे दीजिए। इसका अंतिम श्लोक 37 नंबर। एवं कौशिक गोत्रम तु विश्वामित्रे पृथक विधम प्रवरंतरम आपनन तद्धि चैवं प्रकल्पितम। और अन्य पुत्रों को आशीर्वाद दिया और एक पुत्र को गोद भी लिया। इस प्रकार कौशिक वंश में बहुत विविधता थी, किंतु सभी पुत्रों में देवरात ही ज्येष्ठ माना गया।
इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के अंतर्गत भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील